40 दिन के बाद ये आदत तेरे वजूद से निकल जाएगी, क्योंकि जितना रिपीट करेगा उतने ब्रेन के मसल्स क्या होंगे, मजबूत होंगे। जिसका जितना विल पावर, इरादा मजबूत, उतना वो खुद मजबूत है। अब रसूल खुदा गुजर रहे थे, आज के ज़माने में ये डंबल शंबल उठाते हैं जवान, उस ज़माने में तो ये नई चीज़ें थी, वो पत्थर उठाते थे। तो आपने सुना कि उमर इब्न अब्दुल इतना बहादुर था कि ऊँटनी का बच्चा उठाता था, उसकी ताकत थी, उसका पावर था। और अली का पावर कितना था? देखिए, जब जिस्म के पावर के साथ रूह मिल जाए तो ताकत क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब देखा कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर, समझें 10 किलो 20 किलो 100 किलो के पत्थर उठा रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं। रसूल खुदा को नबी के साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बहादुर हैं, हम तो पतले हैं, दुबले हैं। अपने पतले होने पे नारा मार रहे हैं या उनके दुबले होने पे? सवाल पड़े मोहम्मद वाले। या रसूल, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, ये कितने बहादुर हैं, इतने भारी भारी पत्थर उठा रहे हैं। रसूल खुदा मुस्कुराए, कहा ये बहुत बुज़दिल है, इनसे बड़ा कोई कमज़ोर नहीं। ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? 70 किलो का वजन, इतना भारी पत्थर उठा रहा है, आप कह रहे हैं बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, इससे कमज़ोर कोई नहीं। अब जाहिर है, या रसूल दलील तो दें, ऐसे में कैसे मानूँ ये कमज़ोर है? रसूल खुदा ने कहा, ये बता, ये जो तुम्हारी आँखों की पिलकें हैं, ये ऊपर वाली, 1 मिनट में कितनी बार बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, इसका वजन कितना है? कुछ भी नहीं, मिलीग्राम भी नहीं होगा इसका, इतना कम वजन है। कहा कि कितना कमज़ोर है वो इंसान, ना महरम पे निगाह पड़े, इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंखें बंद नहीं कर सकता, खुली की खुली रह जाती है, ना महरम पे निगाह पड़ती है। भाई 10 किलो का डंबल ज़्यादा वजनी है आंखों को बंद करना, ये है इरादे की कमज़ोरी। जिस्म की कमज़ोरी माना नहीं रखती। आयतुल्लाह बहजत जिस्मानी तौर पर बड़े कमज़ोर थे, पर रूहानी तौर पर बड़े ताकतवर थे। ये ताकत होती है कि तुम्हारा इरादा मजबूत होना चाहिए। फरमाए, पत्थर तो उठा रहे हैं लेकिन नफ्स की ख्वाहिश के सामने गुलाम है, जो नफ्स के सामने जलील है वो ताकतवर नहीं हो सकता। तो मजलिस हुसैन तुझे अंदर से ताकतवर बनाती है, तुम्हारे वजूद को ताकतवर बनाती है, तुम्हारे वजूद में सुबाते कदम को पैदा करती है। कई इंसान ये दुआ करे, खुदा मेरा स्टार्ट कब अच्छा होगा, जब अपनी वीक पॉइंट्स को जानोगे और जानने के बाद उन वीक पॉइंट्स को खत्म करोगे, कि शैतान को तुम्हारी कोई भी ऐसी वीक पॉइंट न मिले जिसको कब्जे में करे, और कब्जे में करने के बाद तुझे वो अपना गुलाम बना दे। मजलिस हुसैन तुझे शैतान की गुलामी से निकाल कर हुसैन की गुलामी मिलाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंसान को ढूंढना है मेरे वजूद में वीक पॉइंट्स कौन से। नमाज इंसान की एक वीक पॉइंट को ख़त्म करने आई कि इंसान अपने टाइम को और इस टाइम के अंदर जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को अल्लाह के कहे हुए के मुताबिक अंजाम दें। फिर शरीयत के सारे अहकाम को लीजिए। मिसाल के तौर पे हज है, खुम्स है, सदका है, मुख्तलिफ चीज़ें जो अल्लाह ने वाजिब की। अब खुदा इंसान को चेक करना चाहता है। देखिए, अगर मुझे शुगर है तो ज़ाहिर है मैं अपने खून से चेक करूंगा कि शुगर का लेवल क्या है। अगर मेरा बीपी लो है या हाई है तो मैं एक मशीन लगाऊंगा, तो मशीन बताएगी कि भाई ब्लड प्रेशर हाई है, लो है तो थोड़ा नमक खा लो, हाँ हाई है तो थोड़ा नींबू पी लो। तो इलाज तब होता है जब तशखीस हो कि मेरा बीपी हाई है या लो है। शुरू में ही नमक खाना शुरू कर दोगे, ऊपर से हाई होगा तो अपनी मौत आ जाएगी, फ़ायदा तो नहीं होगा। शुगर लेवल हाई होगा और ऊपर से मोमिन मीठा खाए जाए। और देखिए, शैतान हर जगह घुसा हुआ है। एक सुफरे पर गए, मौला का न्याज था और एक मोमिन शुगर वाला बैठा हुआ था। तो हमने देखा कि न्याज में मिठाई और सवैयाँ खाए जा रहा है। हमने, बंदे खुदा शुगर है, मीठा खाओगे और हाई हो जाएगी। तो नहीं मौलाना, न्याज है। न्याज में क्या होती है? शफा होती है। अब शैतान को इसकी वीक पॉइंट का पता है कि ये मिठास के पीछे पेट का गुलाम है, ये रुक नहीं सकता। अक्सर लोग जो शुगर वाले हैं वो आम बहुत खाते हैं। हमारे रिश्तेदार थे, मैंने कहा भाई शुगर है आम का, मौलाना नहीं, आम शुगर फ्री है। तो शैतान खिलाने पर आए। अब ये भी शैतानी वसवसा है ना, क्योंकि जिस्म का दुश्मन बन रहा है।
अल्लाह ने जिंदगी 70 साल दी है, ये खा खा के ठूस ठूस के अपनी जिंदगी को क्या करे, तबाह बर्बाद कर रहा है। अरे 70 साल तो नमाज पढ़ सकता था, 70 साल हुसैन की मजलिस में जा सकता था, जवानी में क्यों मर जाए, क्यों फजूल में अपने जिस्म को तबाह कर रहा है। फल यंजुरुल इंसानु इला ताआमे, इंसान जब खाना खा देख कर खा कि मेरे जिस्म को फायदा देगा नुकसान देगा। अब अकीदत है इमाम हुसैन से,